मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फू। तो हमने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमारे लिए हेल्पफुल थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे, कई तरीक़ों से हार्मफुल है। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ये डिजीज़ क्या करते हैं, फैलाते हैं। सच डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये पैथोजेंस की डेफिनेशन हो गई यहाँ से, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, ही खराब कर देते हैं फूड को, क्लॉथ्स को, लेदर को। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कौन कौन सी डिजीज होती है। सम डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड फूड, किसके कारण होती है, वाटर, एयर और फूड के कारण। व्हेन वी ब्रीथ, ईट एंड ड्रिंक, दे आर ट्रांसमिटेड इन आवर बॉडी, जब हम ब्रीथ करते हैं, ड्रिंक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड कैन आल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एनिमल्स, दीज आर माइक्रोबियल और कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये फिर क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो इस प्रकार के डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। तो क्या करना चाहिए, देन हाउ टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे रोकना चाहिए। वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीचिंग, छींकते वक्त हमें रुमाल रखना चाहिए माउथ पे और नोज़ पे। इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। When a person suffering from common cold sneeze find droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air, जब कोई भी पर्सन जो कॉमन कोल्ड है उसको ठंड जुकाम लग रही है, वो छींकता है तो जो वो ड्रॉपलेट्स होती है मॉइस्चर की, थाउजेंड ऑफ वायरस होते हैं उसके अंदर जो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, और जो हेल्दी पर्सन होता है वो ब्रीथ करता है तो उसमें चले जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है। इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड ट्रांसफर देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आर कॉल्ड कैरीज और वेक्टर्स। और जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो इस डिजीज़ के माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसे हम बोलते हैं वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो ये कौन करता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, सच एज हाउसेज, जैसे हाउस फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट्रा, गार्बेज पे, कचरे पे और एनिमल एक्सक्रीट्रा पे बैठती है तो क्या होता है, पैथोजेंस स्टिक्स टू देयर बॉडीज़। तो जो पैथोजेंस होते हैं, जो कीटाणु होते हैं उसकी बॉडीज़ पे चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब ये किसी अनकवर्ड फूड पे बैठती है तो क्या होता है, दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, का ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि हम उस फूड को खाएंगे तो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हाउएवर ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक, और हम इस प्रकार फूड लेने से सिक हो जाते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए तो हमेशा एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, और जो अनकवर्ड फूड है, जैसे हम बाहर का कुछ भी खाते हैं अनकवर्ड फूड, वो हमें नहीं लेना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर हियर इज़ द फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, और दूसरा है फ्लाइज के अलावा मॉस्किटो है एनाफ्लिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के पैरासाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है, कैरी करता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ये प्रोटोजोआ डिजीज़, प्रोटोजोआ पैथोजेंस के कारण होती है। ठीक है, फीमेल्स एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, और ऐसे ही फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस को फैलाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें लर्न करना है। जैसे एनाफ्लिस मॉस्किटो, तो हमें कोई डिजीज़ के बारे में पूछे कि मलेरिया किससे होता है, तो एनाफ्लिस मॉस्किटो नहीं फैलाता है, ये सिर्फ कैरियर है, वेक्टर है ओनली। ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। ऐसे ही जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, ये डेंगू वायरस को फैलाता है, लेकिन इससे नहीं होता है, ये सिर्फ स्प्रेड का काम करता है। डेंगू वायरस डेंगी वायरस के कारण होता है।
वाई डज टू द टीचर कीप टेलिंग अस नोट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तभी तो टीचर बोलते हैं तुम्हें कहीं से पानी कलेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, क्योंकि मॉस्किटो वाटर में ही ब्रीड करते हैं। वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन, तो हमें पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए कहीं भी, कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, इनमें सब में। बाई कीपिंग द सराउंडिंग, चारों तरफ हमें सूखा और क्लीन रखना चाहिए जिससे मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं कर सके। ट्राई टू, तो यहाँ पे देखो एक कॉमन टेबल बनाई हुई है जिसमें कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। ये डिजीज़ के नेम्स हैं सारे, ठीक है। और ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है इसका नाम है, और ये कौन से कहीं से ट्रांसमिट होती है, एयर से या वाटर से या किससे होती है वो है। और यहाँ पे प्रिवेंटेशन है कि अपन कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस, और ये टेबल मैंने तुम्हें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टेबल तुम्हें बनानी है नोटबुक में और इसे लर्न करना है। इंपॉर्टेंट टेबल है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस किस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, बैक्टीरिया से, और एयर के थ्रू फैलता है। और इसमें क्या करना है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, अलग रखना है पेशेंट को। और कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, और उसकी पर्सनल सारी चीज़ें जैसे टॉवल है, उसके बर्तन है, इन सबको अलग रखना है, दूर रखना है, और उसको यूज में नहीं लेना है हमें। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और वैक्सीन लगवानी है इसकी हमें। अब है मीज़ल्स, मीज़ल्स वायरस के थ्रू फैलता है, ये भी एयर से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो इसमें ये सब में आएंगे, ठीक है। मीज़ल्स में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। मीज़ल्स भी थोड़ी जो माता होती है उस टाइप से ही होता है, इसमें दाने दाने निकले आते हैं बॉडी में। चिकन पॉक्स भी सेम है, वायरस के थ्रू होती है, एयर कॉन्टेक्ट से, ये भी सब इसमें आएंगे। पोलियो ये भी वायरस के थ्रू होता है और एयर वाटर के थ्रू होता है। कॉलेरा बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वाटर या फूड के थ्रू होता है कॉलेरा, इसे हेजा बोलते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट्स, हमें पर्सनल हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखना है, और फूड भी अच्छा होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर के थ्रू फैलता है। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, और अच्छे से पका हुआ फूड हमें खाना चाहिए, और वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन तो सब में ही आएगा क्योंकि वैक्सीन से ही हम इन डिजीज़ को रोक सकते हैं। तो ये वैक्सीन हम हर उम्र में नहीं लगती, इनकी भी एक फिक्स एज होती है जब इन्हें लगवाना होता है। ऐसे ही हेपेटाइटिस ए वायरस के थ्रू होता है, ये भी इसमें भी कैसे प्रिवेंट करेंगे, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, वैक्सीनेशन। ये मलेरिया प्रोटो, देखो मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। यूज़ मॉस्किटो नेट का में लेना चाहिए। रिपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, चारों तरफ पानी नहीं भरा होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेबल कंप्लीट हुई, इसको अच्छे से लर्न करना है तुम्हें, और नोटबुक में इसको बनाना है और अच्छे से कलरफुल करना है, वैक्स कलर और पेंसिल कलर। आज के वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।